नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में चर्चा करेंगे कि क्या इस प्रकार का कोई अभ्यास है जिसका नियमित रूप से प्रयोग करने से हम न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और न सिर्फ अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं अपितु अपने दैनिक कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हम हैं, चाहे ऑफिस का कार्य हो या व्यापार का कार्य हो या हमारा स्वरोजगार हो, इसमें जो भी कार्य हो वो हमारा कुशलतापूर्वक चलता रहे, हमारे मन की स्थिति सही बनी रहे, हमारा समाज में व्यवहार नियमित बना रहे, चिंता, तनाव, क्रोध, अनिद्रा, अवसाद आदि से हम दूर रहें। तो ऐसा कोई अभ्यास होना चाहिए जो कि सरल हो, जिसको जीवन में अपनाया जा सके और बहुत सरलता से अपनाया जा सके, जो बहुत कष्ट साध्य ना हो, जो बहुत समय खर्च करने वाला ना हो। इस प्रकार का अभ्यास आधुनिक युग के मानव के लिए बहुत ही आवश्यक है, और आज हम चर्चा करेंगे इसी एक अभ्यास की, जिसको नियमित रूप से करते रहने से आपको बहुत सारी व्याधियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे मानसिक विकार आपसे स्वतः ही दूर रहेंगे यदि आप इस नियम का पालन करते हैं, इस प्रक्रिया का पालन करते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपसे शेयर करने जा रहे हैं। ये प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि ये न सिर्फ स्व अनुभूत है, यानी न सिर्फ हमारे द्वारा टेस्टेड है, बल्कि बहुत सारे लोग इसका प्रयोग भारतवर्ष में भी करते हैं, और संपूर्ण ईस्ट एशिया में जहाँ भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वहाँ भी उन देशों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और वो इसका प्रयोग करके मन को शांत रखते हैं। मूलतः ये प्रक्रिया भारतीय सनातन शास्त्रों से ही ली गई है। बौद्ध धर्म में इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम माना गया है, और इसको बहुत ही एडवांस स्तर पर प्रचलित करके, शोध करके वहाँ के साधक इसका प्रयोग करते हैं। जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं वो इसका प्रयोग बहुतायत में करते हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए लोग इसका प्रयोग बखूबी करते हैं। तो वो कौन सा श्वास का प्रयोग है जिसको नियमित करने से हम बहुत सारी मानसिक व्याधियों से दूर रखते हैं अपने आप को, और न सिर्फ दूर रखते हैं बल्कि हम अपने मन के स्वास्थ्य को भी निरंतर बनाए रख सकते हैं, मन को निरंतर सजग रख सकते हैं, मन को निरंतर स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उस अभ्यास की जो आपको नियमित करना है। ये अभ्यास कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब की चर्चा करेंगे। तो हमारा मन हमारे शरीर को चलाता है। मन के भावों के अनुसार ही हमारे शरीर की स्थितियां होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कंधे झुकाकर, कमर झुकाकर, रीढ़ की हड्डी झुकाकर चलते हैं। उनमें से मुश्किल से 1% लोग ही ऐसे हैं जिनको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है जहाँ के इन अंगों में स्टिफनेस है। मोस्टली मन की स्थिति के कारण ही लोग इस प्रकार झुक कर के चलते हैं। बॉडी का पोस्चर भी मन की स्थिति पर डिपेंड करता है। यदि मन में भाव सबल होंगे, तेजपूर्ण होंगे, उत्साहवर्धक होंगे, आनंदपूर्ण होंगे, तो व्यक्ति स्ट्रेट पोजीशन में चलता है, सीधा होकर। और सिर्फ चलने में ही नहीं, ये प्रक्रिया आप उसके बैठने, उठने और जो भी उसके कार्यकलाप हैं, जो उसके दैनिक कार्यकलाप हैं, उसमें भी आप उसका अनुभव कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का मन उसके शरीर को संचालित करता है। हमारा मन जिस प्रकार के विचारों को धारण करता है, जिस प्रकार के भावों से भावित होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर विवश हो जाता है हमारे मन की आज्ञा का पालन करने के लिए। मन में यदि विचार जो भरे होंगे वो दुर्बल होंगे, चिंता से भरे होंगे और हमें निरंतर पतन की ओर ले जाने वाले होंगे, तो सीधी सी बात है कि उसका पूरा असर हमारे बॉडी पोस्चर पर पड़ेगा, और हमें देखने से ही अगले व्यक्ति को ज्ञात हो जाएगा कि इसके मन में किस प्रकार के भाव चल रहे हैं या चलते रहते हैं, किस प्रकार के भावों से व्यक्ति भावित रहता है, किस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर ये अपनी दिनचर्या के कार्यों को करता है। तो मन हमारा यदि हमारे वश में हो, वश में होने का अर्थ मन संतुलित भावों को धारण करने वाला हो,
तो हमारा ये जीवन यात्रा सुगमता से पूरी होती है, सफलता से पूरी होती है और हम जीवन में एक प्रकार के आनंद का, एक प्रकार के उल्लास का अनुभव करते रहते हैं, नित्य प्रति करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि हम किस अभ्यास को करेंगे जिससे हमारा मन निरंतर स्वस्थ बना रहेगा। तो ये वो अभ्यास ये है कि आपको जब भी चिंता हो, आपको जब भी क्रोध आए, आपको जब भी तनाव हो, आपको जब भी अनिद्रा की समस्या हो, आपको जब भी चिड़चिड़ापन लगे, इस प्रकार की सभी समस्याओं में आपको जब भी जल्दबाजी की स्थिति बने, आपको जब भी उद्वेग हो, किसी भी कार्य को करते समय आपको अच्छा ना लगे, अपितु ऐसा लगे कि जैसे इसको व्यवस्थापूर्वक कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, फोर्सफुली कर रहे हैं, ऐसी तमाम स्थितियों में जहाँ मन आपका बेचैन हो जाए, शोकपूर्ण हो जाए, भय से भर जाए, क्रोध आने लगे, मन की ऐसी समस्त दशाओं से निपटने के लिए आपके पास एक ही हथियार है और वो है आपका प्राण, आपकी सांसें। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। वायु के चलने से मन भी चंचल हो जाता है और वायु के स्थिर होने से मन भी स्थिर हो जाता है। योगियों ने बहुत परीक्षण के बाद, बहुत रिसर्च के बाद और अपने ऊपर अनुसंधान करने के बाद ये बात कही है, पत्थर की लकीर है ये बात। वायु के चलने से मन चंचल हो जाता है। वायु यानी हमारी श्वास, हमारी सांसें। तो अब यहाँ पर हमको इस प्रयोग को कैसे करना है, श्वासों पर हमको ध्यान लगाना है। जब भी हमारा मन किसी भी इस प्रकार की स्थिति से गुजरे जो अस्वाभाविक हो, जब भी हमें क्रोध आए, जब भी हमें तनाव हो, जब भी हमें चिंता हो, जब भी हम शीघ्रतापूर्वक कोई कार्य कर रहे हों परंतु हमें उद्विग्नता, उससे मन में बेचैनी सी प्रकट हो, नींद ना आती हो, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो, इस प्रकार की सारी स्थितियों के लिए आपको केवल एक प्रयोग करना है और वो भी आपको चलते फिरते, लेटते बैठते कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से आसन बना करके, समय का निर्धारण करके बैठने की आवश्यकता नहीं, कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं, कोई एक समय का भी इसके लिए बंधन नहीं कि इसी समय पर आपको ये कार्य करना है। बहुत सरल प्रयोग है और इसको आपको कभी भी ऐसी स्थिति में कर लेना है जब भी आपका मन अस्वाभाविक स्थिति में आ रहा हो। तो वो प्रयोग ये है कि आपकी जो श्वासें बाहर आ रही हैं और आपकी जो श्वास भीतर जा रही हैं, उस पर आपको कंसंट्रेट करना है थोड़ी देर। ये अभ्यास की बात है। कुछ सेकंड से प्रारंभ करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन कुछ सेकंड्स में ही आपको तुरंत अपने मस्तिष्क में इसका प्रभाव दृष्टिगोचर हो जाएगा, इसका प्रभाव अनुभव हो जाएगा। तो करना क्या है, जब भी मन अपनी स्वाभाविक स्थिति से हटे, मन की स्वाभाविक स्थिति सदा शांत रहने की है और विचार करने की है। तो जब मन अपनी स्वाभाविक स्थिति से हटे, जब विचार तो कर रहे हों परंतु बहुत शोकपूर्वक कर रहे हों, बहुत भयपूर्वक कर रहे हों, बहुत घृणापूर्वक कर रहे हों, बहुत जल्दबाजी में कर रहे हों, इस प्रकार के जब विचार जब मन करता है तब वो उसकी अस्वाभाविक स्थिति होती है। स्वाभाविक स्थिति में तो मन कभी भी चंचलता को प्राप्त नहीं होता, वो स्थिर रहता है, वो शांत रहता है, वो आनंद का अनुभव करता है, वो उचित बातों का विचार करता है, वो अपने भले की सोचता है। तो ये मन की स्वाभाविक स्थिति है। मन की अस्वाभाविक स्थिति ये है कि इनसे विपरीत भावों में मन विचरण करने लगता है, मन रमण करने लगता है। तो जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि मन में विकार पैदा होने लगे, मन में अस्वाभाविकता उत्पन्न होने लगे, तब हमको ये प्रयोग करना है। क्या प्रयोग? श्वासों के आने पर और श्वासों के जाने पर हमको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने का अर्थ ये नहीं है
कि हमें आसन लगा के बैठ जाना है स्पाइन को सीधा करके, ऐसा नहीं है। चलते फिरते भी कर सकते हैं इसको, लेटते बैठते भी कर सकते हैं, कार्य करते हुए भी कर सकते हैं, पढ़ाई करते हुए भी कर सकते हैं, बिजनेस करते हुए भी कर सकते हैं, ऑफिस वर्क करते हुए भी कर सकते हैं। करना क्या है, जब भी लगे कि मन अपनी स्वाभाविक स्थिति से हट रहा है, तब आपकी जो श्वासें भीतर आ रही हैं और जो बाहर जा रही हैं, बस कुछ सेकंड उस पर ध्यान लगा लीजिए। देखिए श्वास कैसे भीतर आ रही है, सांस खींचनी नहीं है, जैसी नेचुरल फ्लो में आ रही है बस उसी पर ध्यान लगाना है। सांस कैसे भीतर आ रही है, सांस कैसे बाहर जा रही है, सांस कैसे भीतर आई, सांस कैसे बाहर निकली। 10 से 15 बार भी अगर आपने इस पर ध्यान लगा लिया तो इसका क्या इफेक्ट होगा, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चलने से मन चलायमान। जब आपका मन गलत भावों में विचरण करेगा, भय, क्रोध, तनाव, चिंता, इस प्रकार की स्थितियां जब मन में चल रही होंगी तो आपकी सांसों का फ्लो भी बिगड़ जाता है, आपकी प्राणवायु का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और जब आप अपने प्राणवायु के सिस्टम को सही कर लेते हैं, जब आप अपनी श्वासों को नियमित कर लेते हैं, जब आप अपनी प्राणवायु को रेगुलेट कर लेते हैं, तब निश्चित बात है कि आपका मन स्वतः ही शांत हो जाएगा, स्वतः ही आनंद का अनुभव करने लगेगा, स्वतः ही सोच विचार करने में समर्थ हो जाएगा। और सोच विचार भी ऐसा जो आपके भले का हो, इस प्रकार का सोच विचार नहीं जो आपको अपराध की ओर ले जाए, आपको सुसाइड की ओर ले जाए, आपसे गलत कर्म करवाए, आपसे निंदित कर्म करवाए। ये स्थितियाँ कब उत्पन्न होती हैं, जब मन गलत भावों में विचरण करता है और हम उसी मन के साथ बंध जाते हैं और वही कार्य करने लगते हैं जो हमें मन निर्देशित करता है। तो मन के हाथी को अंकुश में रखने के लिए ये प्राणवायु योगियों ने एक बहुत अच्छा साधन बताया है। मन का हाथी यदि छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, तो आपसे ऐसे भयंकर भयंकर कार्य करवा लेगा कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग क्राइम कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, और उसके बाद जब पुलिस उनको पकड़ती है तो उसके पश्चात उनका जो बयान होता है, बहुत से लोगों का बयान ये होता है कि अब हम अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप क्यों हो रहा है, क्योंकि मन की स्थिति के साथ बह गए। मन जो सोच रहा था बस वही करने लगे। तो मन की स्थिति के साथ बहना नहीं, मन की स्थिति को ठीक करना है, रेगुलेट करना है। विचारों को रोका नहीं जा सकता, विचार तो आएंगे ही, चाहे वो गलत आएँ चाहे वो अच्छे आएँ, ठीक विचार तो आएंगे ही। विचार करना मन का स्वभाव है, मन की प्रकृति है, इसको आप नहीं बदल सकते, इसको हम नहीं बदल सकते, इसको कोई नहीं बदल सकता। विचार करना हमारी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम मनुष्य ही इसीलिए हैं क्योंकि हम मन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। मनु की संतान होने के कारण भी हमको मनुष्य कहा जाता है। मन का प्रयोग केवल हम ही कर पाते हैं ढंग से। बाकी जितने इस सृष्टि में जीव जंतु हैं वे केवल अपना पेट भरने के लिए ही इस मन का प्रयोग करते हैं और केवल अपनी संतान उत्पन्न करने के लिए। लेकिन मनुष्य इस मन का बहुत भांति भांति से उपयोग करता है और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर लेता है, जिसको देख करके हमें आश्चर्य होता है। तो यदि ये मन गलत भावों में विचरण करता जाएगा तो हमको अपराध की ओर ले जाएगा, हमको गलत कामों की ओर खींचेगा, हमसे दुष्कर्म करवाएगा। और यही मन यदि रेगुलेट हो गया, यदि नियमित हो गया, तो ये हमसे बड़े बड़े आविष्कार करवाएगा, हमारी ख्याति बढ़वाएगा, हमें धर्मात्मा बनाएगा, हमसे विभिन्न प्रकार की नई नई खोजें करवा देगा। तो ये मन है तो सबके पास एक ही, सबके पास ये मन है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो बिजनेसमैन हो। बस अब उस मन का उपयोग किस प्रकार से करना है ये आपके विवेक पर निर्भर है। जो विवेक आपको ईश्वर ने दिया है, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय आप ही को करना है। और इसका निर्णय जब ही होगा जब मन ठीक विचार करने में समर्थ होगा। यदि मन को खुली छूट दे देंगे तो मन तो आपको पता ही है क्या क्या करवा लेता है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं, आप इंटरनेट पर देखते हैं, आप प्रिंट मीडिया में देखते हैं, तो आपको
दर्जनों अपराध की घटनाएं डेली पढ़ने सुनने देखने को मिल रही हैं। बिना एक दिन का भी नागा किए आपको क्राइम की घटनाएं, आपको आत्महत्या की घटनाएं, आपको दुष्कर्म की घटनाएं, ये सब देखने को मिल रही हैं। वजह यही है, मन की स्थिति को न समझ पाना। आधुनिक युग का मानव तो और पागल होता जा रहा है। इस प्रकार की जो अत्याधुनिक तकनीक हमें उपलब्ध हो गई है, उसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और उस दुरुपयोग से वो दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनका मन गलत भावों में विचरण कर रहा है। और जिनका मन अच्छे भावों में विचरण कर रहा है, वो इसी तकनीक का लाभ उठा करके, इसी तकनीक की सहायता से बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ इतनी सारी बातें जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, वो सारी बातें इस विषय से ही रिलेटेड हैं जो बता रहे हैं। ये उससे विषय से भटके नहीं हैं हम, और कहीं भी अनर्गल प्रलाप हम नहीं कर रहे हैं। व्यर्थ की बकवास इस वीडियो में हम नहीं कर रहे हैं। हम केवल उस विषय से संबंधित बातों को ही थोड़ा विस्तार से खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो का सार यही है कि यदि हमने आपको ये जो प्रयोग बताया, इसको नियमित करेंगे, और जब भी आपका मन भटकेगा, जब भी आपका मन अस्वाभाविक स्थिति में आएगा, जब भी आपका मन भय, शोक, क्रोध, चिंता, अवसाद, इन सारी समस्याओं से घिरेगा, तब आप इस सांस वाले प्रयोग को ज़रूर करिए, ज़रूर करके देखिए, ज़रूर इसका अनुभव करिए, और उस अनुभव को हमारे साथ शेयर भी करिए। ये हमारी योग और अध्यात्म और मेडिटेशन की जो वर्षों की प्रैक्टिस है, उसका जो बहुत सारे निचोड़ निकले हैं, उसमें से उसका भी एक ये भाग है जो आज के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया है। ये स्व अनुभूत भी है, और ये करोड़ों लोगों द्वारा नित्य अपनाया भी जाता है। बौद्ध धर्म में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि उन्होंने इसको साइंटिफिक रूप से प्रयोग किया है और समझाया है और विश्व के सामने रखा है। लेकिन ये देन सनातन शास्त्रों की ही है। तो ये क्या है, एक बार फिर से देख लें, जिससे कि इस वीडियो का सार हमें पता लग जाए, इस वीडियो का उद्देश्य हमें पता लग जाए। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि यदि हम अपने मन को अस्वाभाविक स्थिति से हटा करके स्वाभाविक स्थिति में लगाए रखना चाहते हैं, मन को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाए रखना चाहते हैं, मन को हमेशा आनंद की अवस्था में रखना चाहते हैं, मन को प्रकृति के साथ एकाकार रखना चाहते हैं, मन को परमात्मा के साथ हार्मोनाइज रखना चाहते हैं, मन को उसी कार्य के लिए रखना चाहते हैं जिस कार्य के लिए उसका निर्माण हुआ है, जिसके कारण हम मनुष्य कहलाते हैं, तो हमको अपनी सांसों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप प्राणायाम करते हैं तो अच्छी बात है। प्राणायाम करने से ही आपको बहुत सारे लाभ ये प्राप्त हो जाएंगे, और इस प्रकार की बहुत सारी व्याधियाँ तो आपके मन में आएंगी ही नहीं। बहुत सारी ये जो अभी हमने जिनका जिक्र किया, जैसे भय, क्रोध, अवसाद, तनाव, आलस्य, अनिद्रा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारे जो मन के विकार हैं, ये अगर आप प्राणायाम करते रहते हैं तो आएंगे ही नहीं। प्राणायाम नहीं भी करते हैं तो आप इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाइए, अपनी दिनचर्या में अपनाइए, अपने भीतर इस प्रक्रिया को स्थान दीजिए। और इसमें करना कुछ है नहीं, आपको कुछ खटरा आपको करना नहीं है। ना आपको किसी आसन बांध करके बैठना है, ना किसी विशेष स्थिति में बैठना है, ना किसी विशेष समय पर ये करना है, ना कुछ खाने पीने में परिवर्तन करना है, ना खाली पेट भरा पेट का कोई चक्कर है। इसमें तो केवल आपको इतना करना है कि जब आपको ये लगे कि मेरा मन थोड़ा विचलित हो रहा है, स्वाभाविक स्थिति से हट रहा है, चाहे वो शोक हो, चाहे वो भय हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो चिंता हो, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो अनिद्रा हो, कोई भी ऐसी स्थिति जो मन की जो नेचुरल स्थिति है उससे हट कर हो, तब आप इस प्रयोग को ज़रूर करिए। प्रयोग क्या है, सांस के आने और सांस के जाने पर कुछ सेकंड तक ध्यान दे लीजिए। यदि अपना भला चाहते हैं तो सांस के आने और सांस के जाने पर कुछ देर ध्यान दे लीजिए। सांस किस प्रकार से भीतर प्रवेश कर रही है और सांस किस प्रकार से बाहर निकल रही है, बस इतना करना है और कुछ नहीं। कुछ भी विशेष क्रिया नहीं करनी है, कुछ भी समय साध्य क्रिया नहीं करनी है, कुछ भी कष्ट साध्य क्रिया नहीं करनी है, किसी की खुशामद नहीं करनी है, किसी को गुरु नहीं बनाना है, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना है। केवल एक छोटा सा प्रयोग है, इसको आपको करना है, और इसको करेंगे तो लाभ भी आप ही को होना है।
किसी दूसरे को नहीं। और आपको जब लाभ हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि आप समाज का लाभ करेंगे ही, क्योंकि आपके मन में जो विचार आएंगे तब वो उत्तम होंगे, तब वो विचार क्रिएटिव होंगे, तब वो विचार आपके आनंद को बढ़ाने वाले होंगे, तब वो विचार आपको हर प्रकार से सुख समृद्धि और यश प्रदान करने वाले होंगे। ये तब होंगे जब आपका मन उस प्रकार से सोचेगा जिसके लिए आपके क्रिएटर ने, आपके निर्माता ने आपको बनाया है। तो इन बातों पर विचार कीजिएगा। वीडियो कुछ लंबा हो गया है, लेकिन चूँकि प्रसंग इसी बात का था जिसके बारे में हमें चर्चा करनी थी, इसमें अलग से कुछ हमने नहीं बोला है जिससे कि वीडियो की लंबाई के लिए हम पश्चाताप करें। अलग से कुछ नहीं बोला है, उतना ही बोला है जितना इस विषय से संबंधित था, जितना आपसे शेयर करना ज़रूरी था, जितना हमें लगा कि हमें बोलना चाहिए। बाकी आपके ऊपर, आप ही हमारे वीडियोस के निर्णय करता हैं, आपका निर्णय सर आँखों पर। तो अपना सहयोग, स्नेह, प्यार, मार्गदर्शन सब कुछ इसी प्रकार से बनाए रखिए। आप ही लोगों की कृपा है, आप ही लोगों का आशीर्वाद है, आप ही लोगों का स्नेह है कि बिना लाइक, बिना शेयर, बिना सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट करे, बार बार हाथ जोड़ जोड़ करके रिक्वेस्ट करे बिना ही आप इसको लाइक भी कर देते हैं, शेयर भी कर देते हैं, सब्सक्राइब भी कर देते हैं। इसका वॉच टाइम भी बढ़ता रहता है आप ही की कृपा से, इसका ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ता रहता है आपकी कृपा से। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। हम तो केवल बस जो हमारे पास है वो आपको बता देते हैं, आपसे शेयर कर देते हैं। बाकी भैया निर्णय करता तो आप ही हैं। आप अगर चाहेंगे तब ही ये वीडियोस चलेंगी, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। जैसे कि पहले नहीं चला करती थी, जब 0 सब्सक्राइबर थे तब इन वीडियो को 3-4 लोग देखा करते थे और उनमें से कुछ हमारे जानकार ही थे। तो ये आप ही लोगों की जो सहयोग है, जो मार्गदर्शन है, जो कृपा है, बहुत सारे नाम हैं आपके सहयोग के। तो जब आप चाहते हैं इन वीडियोस को आगे बढ़ाना तभी ये बढ़ते हैं, नहीं तो हम तो बस स्वांतः सुखाय के लिए ये वीडियो बना देते हैं और फिर हमको इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये वीडियो 250 लोगों ने देखा है, 2500 ने देखा है कि 2.5 लाख ने देखा है। बस बाकी सब आप ही श्रोताओं के ऊपर है, सारी जिम्मेदारी का बोझ आप ही श्रोताओं के ऊपर हम डाल देते हैं कि भैया इच्छा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नहीं इच्छा हो तो डिसलाइक कर देना, शेयर मत करना और वीडियो स्वयं तक ही सीमित रख लेना, किसी दूसरे को दिखाना भी मत। सब आपके विवेक पर निर्भर है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल U&U का। अपना अनमोल समय हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित रहे।